हाँ जी, सभी को नमस्कार। आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपने बात करेंगे 2 मई से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं उनकी चर्चा अपनी करेंगे। तो आई होप आप सभी को ये नोट्स भी आपके अच्छे बन रहे हैं और आपको जो क्लासेस हैं उनके में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपने क्या डेली कर रहे हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट कहाँ पर प्रारंभ होगा। सबसे पहले अपने बात करें तो न्यूक्लियर जो वेस्ट वॉल है वो कहाँ पर प्रारंभ होगा। दुनिया का पहला होगा वो फिनलैंड में प्रारंभ होगा और ये विश्व का क्या है पहला देश है। बात करते हैं नेक्स्ट, ये क्या होगा, एक परमानेंट अंडरग्राउंड क्या होगा जो रिपोजिटरी क्या होगा सिस्टम होगा। भी अंडरग्राउंड परमानेंट क्या होगा रिपोजिटरी, मतलब कोई भी अगर अपने मटेरियल है उसको क्या है परमानेंटली क्या है अंडरग्राउंड क्या है इकट्ठा करने के लिए क्या है रिपोजिटरी सिस्टम क्या है बनाया जा रहा है, मतलब न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट क्या बनाया जा रहा है। अब सर इसमें क्या जो अपने अंडरग्राउंड करेंगे परमानेंट मतलब क्या वेस्ट करेंगे इसमें, तो जो रेडियो एक्टिव है इसका जो वेस्ट होता है उसको अपने क्या करने जा रहे हैं स्टोर करने जा रहे हैं। और ये जो न्यूक्लियर वेस्ट वॉल है क्या करेंगे इसमें रेडियो एक्टिव का जो कचरा होता है, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनका जो कचरा होता है उसको अपने क्या करने जा रहे हैं स्टोर करेंगे। ठीक है, और इसकी क्षमता कितनी रहेगी, वो 6500 टन क्षमता इसकी क्या है रहने वाली है। और ये जो पृथ्वी से गहराई इसकी कितनी रहेगी, तो ये पृथ्वी से जो गहराई रहेगी वो 400 से 450 मीटर क्या है गहराई इसकी रहने वाली है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट रखा। और दुनिया का पहला देश है जो कौन सा है, फिनलैंड है, जिसने न्यूक्लियर वेस्ट वॉल क्या है प्रारंभ कर दिया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है रखना भी। अब अपने बात करते हैं फिनलैंड के बारे में। तो फिनलैंड के बारे में याद रखा कि फिनलैंड की राजधानी क्या है, तो फिनलैंड की राजधानी वो है हेलेंस्की। क्या है हेलेंस्की है, जिसे क्या कहते हैं झीलों का देश भी क्या कहा जाता है फिनलैंड को। नेक्स्ट याद रखा कि फिनलैंड में एक स्थान है जिसका नाम क्या कोकोला स्थान। कौन सा स्थान है, कोकोला स्थान। याद रखा कि यहाँ पर यूरोप का फर्स्ट लिथियम प्लांट क्या स्थापित किया जा रहा है, कि यूरोप जो महाद्वीप है इसका फर्स्ट जो लिथियम प्लांट है वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो फिनलैंड के कोकोला नामक स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। बात करते हैं आज के लिए दूसरा क्वेश्चन रहेगा, वो दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि हाल में एपिडा ने देश के पहले बासमती और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो अपने बात करते हैं इस क्वेश्चन की पूरी बात करते हैं कि भारत का पहला जो ट्रेनिंग सेंटर है वो किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा, तो एपिडा के द्वारा स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा, एपिडा की बात अपने बात करते हैं। सबसे पहले किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा, एपिडा की। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत नामक स्थान पर क्या स्थापित किया जाएगा। इसके लिए ये क्या समझौता हुआ है। अपने बात करी तो इस पर क्या 70 साल के पट्टे पर क्या किया गया, साइन किया गया। अब सर 70 साल के पट्टे का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ये ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर जो बासमती चावल है या ऑर्गेनिक जो भी मटेरियल होगा उसको 70 साल के लिए कौन बेचेगा, वो एपिडा ही यहाँ से क्या बेचने वाला है। इसी के लिए क्या एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट अपने बात करें तो बासमती चावल आप सभी को पता है, बासमती चावल का जो जीआई टैग है वो किसके पास है, भारत के पास है। और बासमती चावल की याद रखा कि एक सर्वेक्षण परियोजना चल रही है, भारत की सर्वेक्षण परियोजना, वो कब से कब तक चलेगी, तो वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट नोट रखा 2026 से 2028 तक क्या चल रही है सर्वेक्षण परियोजना भी क्या भारत के अंदर चल रही है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट रखना। अब अपने बात करें तो ये एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है, एपिडा के साथ। बात करते हैं एपिडा क्या है सर। एपिडा यार रखा कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। कोई भी जो फूड प्रोडक्ट है उसको क्या है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट करने की क्या है एक अथॉरिटी है, जिसकी स्थापना कभी 1986 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बना हुआ है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। ये था आपके लिए आज का 2 नंबर क्वेश्चन। बात करते हैं आज के 3 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय सेना का पहला अभ्यास प्रगति कहां पर प्रारंभ होगा। अभ्यास का नाम क्या है, तो अभ्यास का नाम है प्रगति। क्या नाम है, अभ्यास का नाम प्रगति है। और इसको होस्ट करने वाली कौन है, इंडियन आर्मी के द्वारा ये क्या होस्ट किया जाएगा। कब से कब तक होस्ट किया जाएगा सर, तो 18 से लेकर 31 मई। कब से कब तक, 18 से लेकर 31 मई के मध्य इसको क्या होस्ट किया जाएगा। ये भी क्या नोट है रखना। तो याद रखा कि जो इंडियन आर्मी उसने 15 देशों को क्या किया इनविटेशन दिया था, लेकिन इसमें से 11 देश क्या लेंगे, भाग लेंगे। अब सर ये इसका संस्करण कौन सा है, तो इसका संस्करण कौन सा है, फर्स्ट संस्करण पहली बार ही इस अभ्यास का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर किया जाएगा, तो उमरोई के मेघालय में इसका क्या आयोजन किया जाएगा। तो याद रखा उमरोई के मेघालय में अभ्यास प्रगति का क्या किया जाएगा, पहली बार आयोजन किया जाएगा। किसके द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा किया जाएगा। और कब से कब तक, तो 18 से 31 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा। सर वो भाग लेने वाले 11 देश कौन से हैं, तो जो हिंद महासागर की सुरक्षा करते हैं वही देश इसमें क्या है
11 के 11 देश भाग, लेकिन मतलब जो हिंद महासागर के जिस पर अधिकार है वो देश इसमें क्या भाग लेने वाले हैं। ठीक है, एक अलायंस बनी हुई है, आप सभी को पता है। अब आपने बात करते हैं मेघालय की। मेघालय की मैं बात करूँ तो मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग है। स्थापना कब हुई, 1972 में। इसके वर्तमान में जो मुख्यमंत्री वो कौन है, कॉनराड संगमा है। और यहाँ पर वर्तमान में 2 योजना चल रही है अभी, ये नोट रखना। तो पहली योजना कौन सी चल रही है, वो है सीएम इंस्पायर योजना। कौन सी है, सीएम इंस्पायर योजना, जिसमें आप सभी को पता है कि जो भी बच्चा यूपीएससी है, मेघालय में यूपीएससी की भागीदारी को बढ़ाने के लिए जो बच्चा प्री पास करेगा उसको 50,000 और जो मेंस पास करेगा उसको 1 लाख रुपए के दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें तो यहाँ पर मेघालय में एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम क्या है, वांगला फेस्टिवल, जिसको 100 ड्रम फेस्टिवल भी क्या कहा जाता है, ये भी क्या नोट रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आज के लिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका रहेगा, वो रहेगा कि हाल ही में 10वां राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा। तो याद रखा सबसे पहले ये कौन से क्रम का है, तो ये याद रखा कि ये कौन से क्रम का है, 10वें क्रम का ये क्या है, जन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है। नेक्स्ट अपने बात करें तो इसकी होस्ट किया जाएगा वो चंडीगढ़ के द्वारा किया गया है। दूसरा इसकी थीम क्या है, नवाचार और समावेशिता इसकी क्या है, थीम रहने वाली। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये किया गया था स्वास्थ्य मंत्री जो अपने हैं वो कौन है, जेपी नड्डा, जो बीजेपी के पूर्व क्या थे, अध्यक्ष थे। वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष कौन है, तो नितिन नवीन जी क्या है, वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। अब ये जो फेस्टिवल है, ये शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, चंडीगढ़ में। और कब से कब तक किया गया, तो 30 अप्रैल से लेकर 1 मई तक इसका क्या आयोजन किया गया है। अभी मतलब कल ही इसका क्या है, आयोजन किया गया है। तो ये था आज के लिए आपका चौथा क्वेश्चन। बात करते हैं आज के लिए 5 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। 5 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है कि स्काई होप एविएशन भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन सेवा प्रारंभ कहां करेगा। अपने बात करते हैं स्काई एविएशन की। स्काई एविएशन को याद रखना सबसे पहले मंजूरी किसके द्वारा दी गई है, तो डीजीसीए के द्वारा क्या है, मंजूरी दी गई है। डीजीसीए क्या है, तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, ये क्या है, डीजीसीए, ये भी क्या नोट रख लेना। इसने क्या किया है कि इसने एओसी सर्टिफिकेट दिया, किसको, स्काई होप जो एविएशन है इसको क्या दिया है, याद रखा कि एओसी सर्टिफिकेट दिया है। एओसी क्या है कि एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दिया है। और याद रखा कि ये भारत की फर्स्ट कमर्शियल सी प्लेन सेवा क्या करने जा रहा है, स्टार्ट करने जा रहा है। कौन करने जा रहा है, स्काई होप करने जा रहा है। कौन करने जा रहा है, स्काई होप भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन सेवा करने जा रहा है। अब सी प्लेन क्या होता है, तो पानी से उड़ान भरे जो भी जहाज होते हैं वो पानी से उड़ान भरते हैं, उनको क्या कहते हैं, सी प्लेन। सी का अर्थ क्या होता है, समुद्र होता है, सागर होता है। और प्लेन का अर्थ मतलब जो उड़ान भरते हैं उसको क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें तो ये उड़ान कहाँ से भरेगा, तो लक्षद्वीप से ये क्या उड़ान भरने वाला है। तो 5 नंबर क्वेश्चन यही है कि स्काई होप एविएशन की पहली कमर्शियल सी प्लेन कहाँ से शुरू होगी, तो लक्षद्वीप से क्या प्रारंभ होने वाली। और भारत की पहली कमर्शियल है, ये भी क्या नोट रखना। अच्छा क्वेश्चन आपके लिए क्या है, रहने वाला है। बात करते हैं आज के 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रवाह का संबंध किससे है। परवा की मैं बात करूँ तो सबसे पहले ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो परवा जो लॉन्च किया गया वो सेबी के द्वारा क्या लॉन्च किया गया। परवा की पहले फुल फॉर्म याद रखा, परवा की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, पास्ट रिस्क रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, इसकी क्या है फुल फॉर्म है, ये भी क्या नोट रख लेना भी। ठीक है, नेक्स्ट अपनी बात की, इसके तहत क्या होगा कि कोई भी जो व्यक्ति है वो जो इन्वेस्ट करता है उन पर क्या की जाएगी, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए परवा को क्या है लॉन्च किया गया, ये नोट रखना। अब अपने बात करते हैं तो इसको लॉन्च करने वाला कौन है, सेबी। सेबी की मैं बात करूँ तो सेबी की स्थापना कब होती है, 1988 में। और किस एक्ट के दौरान होती है, 1992 एक्ट के दौरान 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अपने यहाँ रखा कि 1988 एक्ट के दौरान 1992 में इसकी क्या की थी, स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बना हुआ है, तो मुंबई में इसका क्या हेडक्वार्टर बना हुआ है, ये भी क्या नोट रखना। और वर्तमान में इसके हेड कौन है, तो तुहिन कांता पांडे इसके क्या है वर्तमान में हेड है, ये भी क्या नोट रखना। अच्छा क्वेश्चन आपके लिए क्या है, रहने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट आज के लिए 7 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो हाल ही में पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में शीर्ष स्थान किसे मिला। अपने बात करें तो पंचायतों की वर्तमान में उन्नति क्या रैंक जारी हुई है और इसमें जारी करने वाला मंत्रालय कौन सा है, तो याद रखा कि जारी करने वाला मंत्रालय वो है पंचायती राज मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है, पंचायती राज मंत्रालय है। और ये जो आंकड़े पेश किए गए वो 2023-24 के क्या किए गए आंकड़े पेश किए गए। कब के किए गए, 2023-24 के क्या किए गए
आंकड़े पेश किए गए, ये नोट रखना। नेक्स्ट अपने बात करें तो इसमें पंचायतों को क्या बांटी गई है, कैटेगरी बांटी गई है। पहली कैटेगरी है कौन सी है, अचीवर कैटेगरी। और अचीवर कैटेगरी में भारत की एक भी पंचायत नहीं है, 0 पंचायत इसमें क्या शामिल है। अचीवर कैटेगरी में क्या स्कोर होता है, 100 से जो 90 से ऊपर होता है, 100 तक का जो स्कोर होता है उसको किस कैटेगरी में पंचायत को रखा गया, तो अचीवर कैटेगरी में रखा गया, जिसमें भारत की एक भी पंचायत शामिल नहीं है। नेक्स्ट अपने बात करें, दूसरी पंचायत की जो कैटेगरी रखी गई थी वो इस इंडेक्स में वो रखी गई थी अग्रणी कैटेगरी, जिसको अपने क्या कहते हैं, फ्रंट रनर भी बोला जाता है। और इसमें स्कोर क्या रखा गया, जिसके 75 से 90 के मध्य स्कोर है उसको रखा गया। और इसमें जो पंचायतें हैं वो कितनी है, 3635 पंचायतें इसमें क्या है शामिल है। कितनी पंचायतें शामिल है, 3635 पंचायत इसमें शामिल है। टोटल अपने बात करें तो 943 पंचायतें, वो सबसे ज़्यादा वो किसकी है, त्रिपुरा राज्य की। 2 नंबर पर कौन है, तेलंगाना। और पंजाब की मात्र एक पंचायत इस श्रेणी में क्या है शामिल है, ये भी क्या नोट रखना। पंजाब के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट रखना कि पंजाब में अभी क्या लाया गया था, कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। याद रखा कि विधानसभा में क्या लाया गया था, विधानसभा में कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। क्या लाया गया था, विधानसभा में कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। और उसमें आप सभी को पता है कि 92 विधायक किसके हैं, आम आदमी पार्टी के। टोटल सीटों के 92 विधायक किसके हैं, तो आम आदमी पार्टी के हैं। याद रखा, जिसमें से कौन जो कॉन्फिडेंस मोशन में कितने एमएलए ने आम आदमी पार्टी को वोट दिए, तो 88 एमएलए को क्या वोट दिया है, बाकी 4 एमएलए क्या थे, अनुपस्थित थे। तो नो कॉन्फिडेंस जो कॉन्फिडेंस मोशन है उसमें किसकी जीत होती है, तो आम आदमी पार्टी इसकी क्या जीत है, ये भी क्या नोट रख लेना भी, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें तो नेक्स्ट पंचायतों की जो कैटेगरी रखी है वो कौन से, परफॉर्मर कैटेगरी रखी है। कौन सी रखी है, परफॉर्मर कैटेगरी रखी है। और जिसमें 1,18,824 पंचायतें क्या शामिल है। कितने, 1,18,824 पंचायतें क्या शामिल है, ये भी क्या नोट रखना। नेक्स्ट याद रखा कि ये जो इंडेक्स जारी किया गया, इस इंडेक्स में पश्चिम बंगाल शामिल नहीं था। भी पश्चिम बंगाल राज्य शामिल नहीं था, ये भी क्या नोट रखा। आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल में पंचायत उन्नति सूचकांक या इंडेक्स जारी हुआ है जिसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं था, तो पश्चिम बंगाल राज्य इसमें शामिल नहीं था, ठीक है। ये नोट रखना। तो वर्तमान में ये क्या है, आपकी परफॉर्मर कैटेगरी है ये, जिसमें 1,18,824 पंचायतें क्या थी, शामिल थी, ये भी क्या नोट रखना भी। नेक्स्ट आज के लिए 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि हाल में पहली बार भूमिगत कोयला गैसीकरण तकनीक से युक्त कितनी कोयला खदानों को क्या मंजूरी दी गई है। तो वर्तमान में 4 वाणिज्यिक जो कोयला खदान है इनको क्या दी गई, मंजूरी दी गई है। इसमें क्या है कि 2 राज्य की जो खदानें हैं उनको क्या शामिल है किया गया है। पहली है उड़ीसा और दूसरी क्या है, आंध्र प्रदेश। किस किस राज्य के, पहली उड़ीसा की और दूसरी की है आंध्र प्रदेश। तो दोनों की है 2-2, ठीक है। यार रिलायंस कंपनी को जो 2 दी गई है खदान दी गई है वो रेचरला और कचनपुड़ी दी गई है। और एक एक्सेस एनर्जी कंपनी जिसको बेलमड़ाह और तंगरडीही, कौन सी, तंगरडीही खदान, ये क्या है, दोनों दी गई है। जो क्या करेगी, याद रखा कि इसमें क्या कहा गया कि भूमिगत कोयला गैसीकरण तकनीक क्या है, अपनाएगी। भूमिगत कोयला गैसीकरण तकनीक क्या होती है कि अभी वर्तमान में जो अपने कोयले का यूज़ कर रहे हैं या एनर्जी या अपने जो लाइट बना रहे हैं वो क्या है, कोयलों को बाहर निकाल कर उसकी अपने क्या लाइट बना रहे हैं। और ये तकनीक के द्वारा क्या होगा कि ज़मीन के अंदर ही क्या होगा, ज़मीन के अंदर ही कोयले को गैस में क्या बदल दिया जाएगा। तो ये इसी कारण ये वर्तमान में 4 या रखा कि खदानों में अपनाई गई है। और चारों में 2 कंपनियों को दिया गया, रिलायंस कंपनी और एनर्जी कंपनी के साथ ये क्या समझौता किया गया है। ये जो वर्तमान में गैसीकरण तकनीक का क्या करेंगे, उपयोग करेगी, ये भी क्या नोट रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आज के लिए आपके लिए रहेगा कि जो राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन है जिसका टारगेट भारत का रखा गया है वो रखा गया 100 मिलियन टन गैस का उत्पादन करना 2030 तक। कब तक, 2030 तक एक गैसीकरण मिशन चल रहा है जिसका टारगेट है 100 मिलियन टन गैसीकरण क्या है कर देंगे, मतलब कोयले के द्वारा गैसीकरण क्या कर दिया जाएगा। ये क्या टारगेट भारत का रखा गया। ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन जिनकी अपनी चर्चा की है। कल से मैं आपके लिए पीआईबी का जो डेली के डेली अखबार आता है वो भी इस पीडीएफ में क्या डालूंगा, तो वो पीडीएफ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। वर्तमान में जो पीआईबी का जो अखबार है उससे मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ और उस पीआईबी के नोट्स को पढ़ने के बाद वर्तमान में जितने भी जो भी बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं आरएस में तो उन्होंने पीआईबी के नोट्स पढ़े थे। तो आप डेली की डेली क्लास अटेंड करोगे तो आपका भी क्या सिलेक्शन श्योर
हो जाएगा। ये पूरे के पूरे नोट्स आप सभी के लिए आराम से नोट्स तैयार करना, आराम से डेली के डेली क्या है ये क्लास आपके लिए आती रही। तो ये थे आज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी अपने चर्चा की है। 2 मई से संबंधित 8 क्वेश्चन किए हैं। दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेस्ट प्लांट फिनलैंड में है। दूसरा है अपने बात करें तो ओपेडा ने बासमती सेंटर कहाँ पर स्थापित करेंगे, तो उत्तर प्रदेश की पिलीभीत में। तीसरा क्वेश्चन था कि भारतीय सेना का अभ्यास प्रगति कहाँ पर प्रारंभ होगा, तो अमरोई मेघालय में। चौथा था कि 10वां राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ, चंडीगढ़ में 30 से 1 मई तक। पांचवा था स्काई होप एविएशन भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन सेवा शुरू करने जा रहा है, तो यह रखा कि कहाँ से उड़ान भरेगी, लक्षद्वीप से। परवा क्या है, परवा यह रखा कि पास्ट रिस्क रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी है जो क्या परफॉर्मेंस चेक करेगी इन्वेस्टमेंट या जो इन्वेस्ट करते हैं रुपए उन पर। नेक्स्ट यह रखा किसने लॉन्च किया, तो सेबी के द्वारा। 7 नंबर क्वेश्चन था कि पंचायत उन्नति सूचकांक में पहला स्थान अग्रणी या फ्रंट रनर में वो त्रिपुरा का रहा है। और 8 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि भारत की पहली भूमिगत कोयला गैसीकरण तकनीक कितनी खदानों में मंजूरी मिली है, 4। चारों का नाम यह रखा, रेचरला, कचनपुड़ी, बेल, महाड़, तंगरडीही। ये चारों की सारी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, 2 आंध्र प्रदेश में 2 उड़ीसा में। ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी अपने चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।